तो दोस्तों, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम रॉज कॉमिक्स का नागराज संस्करण खूनी यात्रा पढ़ेंगे, जिसके लेखक है संजय गुप्ता। नागराज, जिसने विश्व से आतंकवाद व अपराध को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी, बुलडॉग और चांगो जैसे विश्वव्यापी अपराधियों को नेस्तनाबूद करने के बाद अब वह अमेरिका व पश्चिमी देशों के सबसे खतरनाक गैंगस्टर विलियम से टकराने जा पहुंचा था। न्यूयॉर्क में सिर्फ डॉन ही एक ऐसा व्यक्ति था जो नागराज को विलियम तक पहुंचा सकता था, लेकिन वह इस समय शिकागो की सर्वाधिक सुरक्षित जेल में था। नागराज डॉन को जेल से आजाद कराने के लिए शिकागो पहुंचता है। राह में उसकी मुलाकात होती है फ्लोरिडा से एक ऐसे साथी के रूप में जिसकी मंजिल भी डॉन तक पहुंचना थी। फ्लोरिडा डॉन की खून की प्यासी थी, क्योंकि उसने उसे अनाथ कर दिया था। नागराज फ्लोरिडा को बाहर छोड़कर जेल में प्रविष्ट होता है। फ्लोरिडा को डॉन की मौत चाहिए थी और नागराज को उसका जीवन। जैसे ही नागराज डॉन को लेकर बाहर आया, फ्लोरिडा ने डॉन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। यहाँ तक आपने पढ़ा खूनी खोज में। अब उसके आगे पढ़ते हैं। डॉन, यू रास्कल, यू ब्रूट, मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं फ्लोरिडा, गोली मत चलाना। नहीं नहीं। लेकिन फ्लोरिडा एक भी सुनती नहीं और फ्लोरिडा ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, लेकिन इससे पहले कि एक भी गोली डॉन को स्पर्श करती, नागराज ने डॉन पर छलांग लगा दी और उसे लेता हुआ जीप के पीछे लुढ़क गया। चट्टान से उतरकर फ्लोरिडा जीप के पास आ गई। नागराज, इस कुत्ते को मेरे हवाले कर दो। यह मेरे पिता का हत्यारा है। स्टेन गन की गोलियां भी शायद आज इसके सीने में इतनी आग भरने के लिए कम पड़ेगी जितनी 2 साल से मेरे सीने में धधक रही है। मगर तभी नागराज ने अपने हाथ कलाइयों का जादू दिखाया और वहां से निकलते हुए सांप ने फ्लोरिडा के हाथ से स्टेन गन छीन ली। स्टेन गन अब नागराज के हाथ में थी। डॉन, बाहर निकल आओ। अब कोई खतरा नहीं है। फ्लोरिडा, अवश्य ही तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो। मैंने आज तक किसी की हत्या नहीं की। मुझे तो इन इंसानी खून को पानी की तरह बहाने वाले दरिंदगों से सख्त नफरत है। मुझे बताओ, तुम्हारे पिता कौन थे? मैं तुम्हारी गलतफहमी अभी दूर कर देता हूँ। अचानक फ्लोरिडा निहत्थे ही डॉन पर झपटी। नहीं कुत्ते, तूने ही मेरे डैडी को मारा था। तूने ही वह खूनी पैकेट मेरे डैडी मेयर फ्रैंकलिन के नाम भेजा था। मैं तो ये जिंदा नहीं छोड़ेगी। फ्लोरिडा, मेरी बात तो सुनो। अचानक डॉन का झन्नैटेदार थप्पड़ फ्लोरिडा के गाल पर पड़ा। फ्लोरिडा एकदम से सन्न रह गई और वह फूट फूट कर रोने लगी। फ्लोरिडा, खुद को संभालो। मैंने मेयर फ्रैंकलिन का खून नहीं किया था। यह काम विलियम का है। विलियम, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा फ्लोरिडा, लेकिन फिलहाल यहाँ से खिसको। अंदर जेलर की जीप गायब होने की खबर फैल चुकी होगी। तीनों कार द्वारा शहर की तरफ बढ़े और कुछ ही देर में सफर के बाद अब वे फ्लोरिडा के बंगले पर थे। फ्लोरिडा, मैंने तो तुम्हारे डैडी को विलियम की मौत का तोहफा भेजा था। मुझे नहीं मालूम था कि वही तोहफा मेयर साहब की मौत का पैगाम बन जाएगा। आज से 4 वर्ष पहले की बात है। आज की तरह उस समय भी न्यूयॉर्क व शिकागो के अंडरवर्ल्ड में विलियम सबसे बड़ी हस्ती थी। वह न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा स्मगलर था। न्यूयॉर्क व शिकागो का कोई भी छोटा मोटा स्मगलर विलियम के आगे सर उठाने की हिम्मत नहीं रखता था। उन्हें विलियम को हर डील का कमीशन देना पड़ता था। आज हमारे पास अफीम का $2 करोड़ का कंसाइनमेंट आया था, जिसके प्रॉफिट के 50%, $30 लाख विलियम साहब के लिए। यह $5 लाख ब्राउन शुगर के प्रॉफिट के। विलियम से गद्दारी करने वाले का धंधा पानी अगले दिन से ही बंद हो जाता था। सिर्फ मैं ही एक ऐसा स्मगलर था जिसने कभी विलियम से हार नहीं मानी। मैंने उसे कभी किसी डील का कमीशन नहीं दिया था, फिर भी वह मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाने में सफल ना हो सका था। लेकिन एक दिन, बॉस, विलियम की रिपोर्ट पर पुलिस ने हमारा माल से लदा ट्रक पकड़ लिया है। क्या डॉन का माल पकड़वा दिया विलियम ने? विलियम का साइमन सिटी वाला गोडाउन ब्लास्ट कर दो। और उसके बाद न्यूयॉर्क व शिकागो में अक्सर मेरे व विलियम के गैंग्स की छोटी बड़ी मुठभेड़ होने लगी, जिसमें कभी वो मुझे नुकसान पहुंचाता तो कभी मेरे मुर्गे उसको नुकसान पहुंचाती थी। अब जराइम पेशा
लोगों ने विलियम से डरना छोड़ दिया था। वे खुली जुबान में मुझको विलियम का बाप कहने लगे थे। टॉम, खड़े हो जाओ, यह जगह डॉन के आदमियों के लिए सुरक्षित है। और इतना सुनते ही चिंगारी सुलग उठी। क्या बकता है, जानता नहीं विलियम के आदमियों से बदतमीजी का मतलब। उसने मैनेजर को हवा में उछाल दिया, लेकिन तभी बार में डॉन के साथी प्रविष्ट होते हैं। डेंगो, तुम काउंटर पर जाओ, इन्हें हम तमीज सिखाते हैं। इसके साथ ही सबके हाथों में हथियार चमक उठे। जैक्सन, भाग जाओ यहाँ से, विलियम से टकरा कर मौत ही मिलेगी। लेकिन टॉम के सब अर्थहीन साबित हुए। मौत से हमें लड़ना सीखा है, और मौत देना तुम्हारा नहीं, ऊपर वाले का काम है। टॉम व उसके साथियों के हाथों में से रिवॉल्वर निकल गई और दोनों तरफ से गोलियां बरसने लगी। लेकिन तभी टॉम ने अपने पास पड़ी एक प्लेट घुमाकर जैक्सन पर दे मारी। अबे देखते क्या हो, तोड़ डालो सालों को। और सभी अब आपस में एक दूसरे से लात गुस्सों से लड़ने लगी। जैक्सन उछलकर टॉम की छाती पर चढ़ा। तभी टॉम के दो साथियों ने जैक्सन को पकड़ लिया। तू मेरी छाती पर बैठा जैक, मैं तेरी छाती तोड़ दूंगा। लेकिन जैक्सन के जोरदार झटके ने टॉम को अपने ही साथी पर वार करने के लिए मजबूर कर दिया, और फिर उसने दोनों को समझने का मौका नहीं दिया। और जल्द ही सब मेरे आदमियों के काबू में थे। हमें माफ कर दो जैक्सन, हमें छोड़ दो। जैक्सन से बचने के लिए टॉम को केवल बार में हुए नुकसान की कीमत ही नहीं चुकानी पड़ी, बल्कि बोलो हमारा बाप डॉन, हमारा बाप डॉन। लेकिन एक दिन मैंने हिंसा का एक ऐसा बाउंडर देखा जिससे मेरी आत्मा तक कांप गई। वह क्या, उस रात एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के सेकंड फ्लोर पर हीरो की प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें मेरा भी माल था। लेकिन तभी वहां पर विलियम के बदमाश आ जाते हैं और धड़ाधड़ करते हुए अंदर प्रवेश करते हैं और एकाएक सबको कवर कर लेते हैं। सब अपने हाथ उठा ले, हमें शांति से अपना काम करने दे। फिर सब हीरे लूट कर उन्होंने अपनी बंदूकों की मुंह खोल दी और हमने 6 लोगों पर गोलियां बरसा दी। चारों तरफ बचाओ और बचाओ की पुकार सुनने लगी और वहां भगदड़ मच गई। पुलिस और मेरे आदमी ने उनका सामना किया, लेकिन वे अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे तथा हमें दर्शकों को भी बचाकर गोली चलानी थी। वे सब लोगों को मौत बांटते हुए वहां से भाग निकले। 30 मिनट की फायरिंग में 300 लोगों की जानें चली गई थी। मुझे नफरत हो गई है हिंसा से, हथियार से और विलियम से। आज से हम किसी की हत्या नहीं करेंगे। मैंने विलियम के सभी ठिकानों में उसके काले कारनामों की एक वीडियो कैसेट तैयार की और एक पैकेट में बंद करके अपने एक विश्वास पात्र को दी। लो पीटर, इसे सावधानी से मेयर फ्रैंकलिन को सौंप देना। लेकिन वह विश्वासघाती बिका हुआ निकला। उसने वह पैकेट विलियम के आदमी को बेच दिया। विलियम ने उस पैकेट को खोलकर उसे लेटर बम बना दिया और तुम्हारे घर भेजा। ये मेयर फ्रैंकलिन को दे देना। तुम्हारे पिता ने पैकेट पर लिखा मेरा नाम पढ़ा और उसे खोलते ही अपनी जान गंवा बैठे। फ्लोरिडा का मन अब डॉन की तरफ से साफ हो चुका था। विलियम अब ज्यादा सांसें नहीं ले सकेगा डॉन, हम तुम्हारे साथ हैं फ्लोरिडा। लेकिन तुम जेल कैसे पहुंचे डॉन? मेयर फ्रैंकलिन की हत्या का दोषी मुझे ठहराया गया था। मेयर फ्रैंकलिन की हत्या, हत्यारा डॉन लापता। पुलिस मेरी तलाश में थी, मैं अंडरग्राउंड था। तभी विलियम ने एक समझौते का प्रस्ताव लेकर एक आदमी मेरे पास भेजा। आपको महान विलियम ने कोकस पीक पर बुलाया है। हम 2 बजे कल वहां पहुंच जाएंगे। अगले ही दिन 2 बजे जब मैं कोकस पीक पर पहुंचा, मेरा स्वागत पुलिस ने किया। यू आर अंडर अरेस्ट टॉम, सरेंडर कर दो। मैं विलियम की चाल समझ चुका था। विलियम, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा विलियम। पुलिस को विलियम की तलाश थी। मेरे मुंह से उसका नाम सुनकर उनके कान खड़े हो गए। तुम विलियम के बारे में कैसे जानते हो डॉन? मैं मैं विलियम से खुद बदला लेना चाहता था, सो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में, तुम सब जानते हो। बताओ वह कहाँ मिलेगा? विलियम का पता न बताने के कारण मेरी सजा बढ़ा दी गई। मिलोड, हम इसे पूछताछ के लिए रिमांड पर लेना चाहते हैं। विलियम ने जेल में मेरी हत्या करवाने के लिए कई प्रयास किए। एक गार्ड ने तो मुझ पर गोली भी चला दी थी, लेकिन मेरा सौभाग्य
मेरे साथ था, मेरे खाने के बर्तन ने मेरी सुरक्षा की। उसके बाद मुझे सुरक्षा की दृष्टि से डेथ फोर्ट्रेस पहुंचा दिया गया, और वहां से तुम्हारी मेहरबानी के कारण अब मैं विलियम से बदला लेने के लिए आजाद हूँ। डॉन, तुम 2 साल से जेल में हो और इस दौरान विलियम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गया हो। नागराज, सांप भले ही क्या चुनी बदल ले, लेकिन अपनी बाम्बी को कभी नहीं छोड़ता है। विलियम का अड्डा है बोस्टन और न्यूयॉर्क के बीच स्थित विक्ट्री आइलैंड। लेकिन नागराज, मुझे अभी तक यह नहीं पता चला कि तुमने मुझे आजाद क्यों कराया। डॉन, मैं यहाँ विलियम को खत्म करने यहाँ आया हूँ। वह आतंकवाद को बढ़ावा देता है और मैं आतंकवाद का दुश्मन हूँ। हाँ, वह विमान अपहरण का विशेषज्ञ है। यहाँ उसका स्कूल भी है जहाँ वह आतंकवादी तैयार करके दूसरे देशों में भेजता है। लेकिन तुम अकेले उसका क्या कर लोगे? वह यहाँ की दूसरी सरकार है। मुझे अपने पर पूरा भरोसा है डॉन। और फिर तुम दोनों भी तो मेरे साथ हो। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं नागराज। विलियम और फ्लोरिडा ने एक साथ कहा। हमें विक्ट्री आइलैंड जाने के लिए बोट चाहिए डॉन। वह सब इंतजाम मैं कर लूंगा अगले ही दिन। यह मेरी प्राइवेट लॉज है, इसमें बहुत सी विशेषता है। तो मुझे विलियम और उसके टापू के बारे में कुछ बताओ डॉन। डॉन दोनों को एक टीवी स्क्रीन के सामने ले गया। मैं तुम्हें वही वीडियो कैसेट दिखाता हूँ। यह द्वीप न्यूयॉर्क से 20 किलोमीटर दूर विलियम की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। टापू के किनारे खड़े ये लॉज और सिर्फ उसके व उसके साथियों के निजी इस्तेमाल के लिए है। टापू पर ये घर उसके गुंडों एवं बदमाशों के हैं जो उसके लिए हर गलत काम करते हैं। इन्हें विलियम के महल में के स्कूल में प्रशिक्षित किया जाता है। हर प्रकार का मल्ल युद्ध सिखाया जाता है इन्हें, जैसे जूडो, कराटे, कुंफू और कुश्ती। उन्हें हर प्रकार के हथियार चलाए चलाना सिखाया जाता है, जिसमें बंदूक से लेकर टैंक तक है, और यहाँ तक कि हवाई हमले भी इनके निशाने अचूक करते थे। और यह सब विलियम की देखरेख में होता है। शाबाश, तुम सब अच्छे निशानेबाज हो। तुम सबकी ट्रेनिंग पूरी हुई, कल तुम सबको बाहर जाना है और वहां तोड़ फोड़, हिंसा, आगजनी, लूटपाट करनी और उन विमानों का अपहरण करना है जिसमें वीआईपी सफर कर रहे हैं। इसके बदले में विलियम को दूसरे देशों से भरपूर धनराशि मिलती है, जिससे वह अपना छोटा सा देश चलाता है। सांप्रदायिक दंगे वहां की कमजोर नस है। वहां जाओ और चारों तरफ आतंकवाद फैला दो। हा 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 हा। जिससे और देशों में भी हमारे कमांडोज की डिमांड बढ़े। और हा हा हा, हमें मालूम है बॉस, हमें वहां क्या करना है। टापू के तीन तरफ रेतीला तट है, जहाँ इतनी अधिक सुरक्षा व्यवस्था है कि समुद्र की कोई मछली भी गार्ड की निगाहों से बचकर टापू पर नहीं आ सकती। और चौथी तरफ एक पहाड़ी, इसी में कहीं विलियम का हेडक्वार्टर स्थित है। हेडक्वार्टर में पूरा उसका शस्त्र भंडार रखा है। और यह है ब्लड रूम, हेडक्वार्टर में ही बना सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन, जिसमें यह विशाल लॉन्चर लगा है जो उन्हें समुद्र एवं हवाई हमलों से बचाता है। और पहाड़ी के ऊपर लगा है यह रडार, उन्हें हर खतरे से आगाह करता है। विलियम के खड़ा ख्याल से रडार पर नियुक्त टेलो अकेला ही रडार की सुरक्षा के लिए काफी है। समुद्र की तरफ से एक और फौज है जो टापू की रक्षा किसी भी भारी खतरे से करने में सक्षम है, और वह फौज है उनके पालतू कुत्तों की। अगर इन्हें पता लग जाए कोई पहाड़ी के सबसे ऊपर चढ़ रहा है तो ये मिलकर बड़े बड़े पत्थर नीचे लुढ़का देते हैं। और अब नागराज विलियम के अड्डे के बारे में काफी कुछ जान चुका था। डॉन, हम कितनी देर में वहां पहुंचेंगे? 3 घंटे में नागराज, लेकिन टापू पर पहुंचने के 2 किलोमीटर पहले ही हमें लॉज छोड़ देंगे। उसके बाद हम तैर कर टापू पर पहुंचेंगे, क्योंकि टापू के 2 किलोमीटर की परिधि समुद्र में केवल विलियम की आज्ञा से ही कोई नौका या विमान घुस सकता है। बिना आज्ञा के घुसपैठ होने पर रडार तो को सचेत कर देता है। नागराज, टापू नजर आ रहा है। एक बार फिर सोच लो, क्या तुम दोनों इतना तैयार लोगे? नागराज और फ्लोरिडा ने एक साथ कहा हाँ। फिर लॉन्च रुक गई। नागराज, है हथियार ले लो, मान जाओ, बहुत काम आएंगे। डॉन, ये तुम दोनों के काम की चीज है, मैं तो खुद एक हथियार हूँ इन आतंकवादियों के खिलाफ।
पहले नागराज ने समुद्र में छलांग लगाई, उसके बाद वे दोनों भी कूद गए। तीनों बहादुरी से तैरते हुए मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी फ्लोरिडा हिम्मत हार बैठी और वह डूबने लगी और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। नागराज आवाज सुनते ही पलटा और फ्लोरिडा की तरफ तैरने लगा। फ्लोरिडा, मेरी कमर पर चढ़ जाओ। नागराज फ्लोरिडा को लेकर तैरने लगता है। कुछ ही देर में वे टापू पर पहुंच गए। डॉन, काम शुरू करो। हाँ, मैं यह एंकर इस गन द्वारा ऊपर छोड़ूंगा, जिससे सिरे पर यह रस्सा बंधा है। एंकर ऊपर चट्टानों में अटक जाएगा और फिर हम उसके सहारे ऊपर चढ़ेंगे। डॉन ने गन ऊंची की और ट्रिगर दबा दिया। एंकर ऊपर पहुंच गया, लेकिन खींचते ही नीचे आ गए। ओ, लगता है अटका नहीं। डॉन ने फिर कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नागराज ने उसे रोक दिया। डॉन, वक्त बर्बाद ना करो। आओ, दोनों मुझे पकड़ लो। और नागरत्सी पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। आओ, हम जल्दी ही ऊपर होंगे। ऊपर जाकर नागरस्सी अपने आप एक चट्टान पर लिपट गई। दोनों ने नागराज को मजबूती से जकड़ लिया और नागराज के झटका देते ही वे ऊपर उठने लगे। नागरस्सी, जो नागराज की कलाई से निकलती है, एक विशेष इशारे पर ही सिमटनी शुरू हो गई, जिससे नागराज ऊपर उठता है। कुछ ही पलों में तीनों पहाड़ी पर पहुंच गए और नागरस्सी पूरी सिमटकर नागराज की कलाई में समा गई। नागराज, पहले हम उस रडार स्टेशन को नष्ट करेंगे। अच्छा, चलो। आगे बढ़ते ही फ्लोरिडा का पैर अलार्म से उलझ गया। ओह, अलार्म की आवाज तो के अलावा किसी को नहीं सुनती थी। जहां से भी अलार्म की आवाज आती थी, वे कुत्ते वहां पहुंच जाते थे। कुत्तों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। ओह, लगता है हम में से किसी का पैर अलार्म पर पड़ गया था। नागराज, जल्दी ही कुछ करना होगा। इनके भाले विष से बुझे हुए हैं। डॉन, फिक्र ना करो। और नागराज ने अपने हाथों से न- नागरसी छोड़नी चालू कर दी, जो उन कुत्तों की गर्दनों पर जाकर लिपट गई। और कुत्ते वहां से भागने लगे, लेकिन कुत्ते बहुत ज्यादा थे। नागराज हर तरफ घूमकर हमला कर रहा था, फिर भी नागराज बचो। उनमें से एक कुत्ते का भला नागराज के पैर में चुभ गया। डॉन ने कुत्ते को टांगों से पकड़कर उठाया और जोर से उछाल दिया, और वह जाकर एक पेड़ में भाले से गड़ गया। तभी एक दूसरे कुत्ते ने फ्लोरिडा पर हमला किया, लेकिन नागराज ने उसे अलग करना चाहा, लेकिन उसकी बेल्ट खुल गई और भाला नागराज के हाथ में आ गया। नागराज ने भाला उसकी पीठ में सो दिया और फिर उसे फ्लोरिडा से दूर ऊपर उछाल फेंका। कुत्ता पैं पैं करने लगा। अब तक सब कुत्ते या तो मर चुके थे या मैदान छोड़कर भाग चुके थे। टैलो कुत्तों के चुप हो जाने से परेशान था। वे सब अचानक चुप क्यों हो गए? नागराज व डॉन फ्लोरिडा रडार स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। नागराज, अगर टैलो को किसी खतरे का पता चल गया हो तो वह अलार्म बजा देगा। तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगा। टैलो ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ न दिखा। अरे, सब कुत्ते कहाँ गए? और उसने एक देखा कि एक कुत्ता पेड़ पर भाले से झूल रहा है, और दूरबीन में उसने देखा कि एक सांप उड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। इससे पहले कि टैलो कुछ समझ पाता, नागरस्सी ने टैलो को जकड़ लिया और अगले ही क्षण नागराज ऊपर पहुंच गया। नाग रस्सी के खुलते ही टैलो नागराज पर झपटा और उसने नागराज को एक जबरदस्त करारा पंच जड़ दिया और नागराज को नीचे गिरा दिया। नागराज उठता इससे पहले ही उसने नागराज पर छलांग लगा दी। टैलो ने नागराज को दबोच लिया और ऊपर उठाकर टावर के नीचे उछाल दिया। नागराज टावर से गिरता हुआ नीचे चट्टानों में जा गिरा। क्या नागराज टावर से गिरकर बच सका? क्या नागराज विलियम तक पहुंचने में सफल हुआ? क्या फ्लोरिडा विलियम से इंतकाम ले सकी? यह सब जानने के लिए पढ़े
नागराज सीरीज का अगला अंक, नागराज का इंसाफ। धन्यवाद दोस्तों।